उस समय मेरी उम्र जो थी 18 वर्ष ही थी, लेकिन जब किस प्रकार से वो जो बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी करें और सटीक तैयारी करें। आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो 38 में से मेरे 37 क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे खुद के सही थे। तो मैं आपसे क्या रिटर्न के साथ साथ हमें फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए? मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है, क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि से अच्छा, में करंट अफेयर का कितना रोल रहने वाला है? जय हिंद दोस्तों, मैं आरक्षी अमन पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। जैसा दोस्तों कल आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे आरक्षी शिवम सिंघानिया, जिन्होंने बताया आपको कि किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त करें, किस प्रकार से आप तैयारी करें, और उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया, उन्होंने किस प्रकार सफलता प्राप्त की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस चैनल पे जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, जिससे हम आपकी सफलता में आपका साथ दे सकें और आपकी सफलता में हम आपके सहभागी बन सकें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज के हमारे नए मेहमान हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं उनसे पूछते हैं, उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हमारे साथी, हमारे सहयोगी। आइए इनसे पूछते हैं इनकी सफलता की कहानी, कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी करके सफलता प्राप्त की और इस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए ये आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रॉकी सिंह है और मैं इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। सर, आप बच्चों को ये बताएं कि आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है। सर, जैसा कि हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, जब ये वैकेंसी आई थी 2018 में, तो 2017 में मैंने अपनी इंटर कंप्लीट की थी और उसके बाद जब ये भर्ती पूर्णतः जब कंप्लीट हुई है, तब तक मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तो सर, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही कम एज में आपको नौकरी प्राप्त हुई। जी सर, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब ये भर्ती आई थी 2018 में, उस समय मेरी उम्र जो थी 18 वर्ष ही थी, लेकिन जब जब तक ये भर्ती पूर्णतः कंप्लीट हुई है, तब तक मेरी उम्र जो है 21 साल हो चुकी है। तो सर, बच्चों को ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सर, आप ये बताएं कि किस प्रकार से तैयारी की जिससे आपको ये सफलता प्राप्त हुई। सर, जैसा कि हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस भर्ती को मतलब पास करने के लिए आपके पास मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं इस भर्ती में। जैसे मैथ हुआ, हिंदी हुई, रीज़निंग हुई और आपका जीएस हुआ। तो जैसे मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मैंने मैथमेटिक्स से ही अपना इंटरमीडिएट और मैथमेटिक्स से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो सर, आप ये बताएं कि आपने किस स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई की जिससे आपको ये सफलता प्राप्त हुई। आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्योंकि आजकल बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको यही नहीं पता होता कि उनको कितना पढ़ाई करना है, कितना पढ़ना है। सर, जैसा कि ये जब 2018 में ये भर्ती आई थी, तो मतलब मैंने इंटर कंप्लीट कर रखी थी और मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था इन सब चीज़ों का, कंपटीशन के दौर का। इस परीक्षा में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने हिंदी के लिए जो है आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैंने उसको फ़ॉलो किया और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर लीजिए या कोई भी चीज़ जॉइन कर लीजिए, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। और रीज़निंग के लिए एक आर के झाकी आर्यंत की किताब आती है, मैंने उसको फ़ॉलो किया था और उसको आप कर लीजिए एक बार। अपना पूरा जितना भी सिलेबस आता है, सबसे पहले आप अपना पूरा एक सिलेबस पूरा ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और मैथ के लिए मैंने एसडी यादव की बुक को फ़ॉलो किया था और उसके साथ-साथ जीएस के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि करंट अफ़ेयर्स के लिए मैंने एसपीडी की बुक को फ़ॉलो किया था और ल्यूसेंट की बुक को मैंने फ़ॉलो किया था। जैसा कि अब भी कम समय रह गया है, तो आप छोटी-सी एक अरिहंत की किताब आती है मनोहर पांडे की, आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। सर, आप ये बताएं इस परीक्षा में करंट अफेयर का कितना रोल रहने वाला है? क्योंकि करंट अफेयर आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर जगह करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो सर, आप बताएं आपने करंट अफेयर कहाँ से पढ़ी और बच्चों को किस प्रकार और कैसे करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। सर, करंट अफ़ेयर का जैसे हम जानते हैं कि एक स्पीडी करके एक बुक आती है और वो उसमें आपका 1 साल का पूरा करंट अफ़ेयर होता है और मेनली जो पुलिस का एग्ज़ाम होता है, यूपी पुलिस हुआ और किसी भी पुलिस स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आप जो है
6 से 7 महीने का करंट अफ़ेयर्स पढ़ के आप उसको आसानी से आप उसको निकाल क्रैक कर सकते हैं। और जैसे आपके एक यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेस के टीचर हैं कुमार गौरव सर, आप उनकी भी क्लासेस देख सकते हैं। उनका 6 महीने का आप देख लीजिए, उससे आपको हो जाएगा। और सर अब आप ये बताएँ कि आपने इतनी कम उम्र में सफलता प्राप्त की और कुछ बच्चे हैं जो बहुत-बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी क्या कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है? और वो कमी को कैसे दूर कर सकते हैं वो? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब कम उम्र का यही होता है कि आपके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। मेरे दिमाग में हमेशा से यही था कि मुझे इंटरमीडिएट करने के बाद तुरंत के तुरंत मुझे एक सरकारी नौकरी लेनी है। क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उसको हमें देखने को मिलता है कि जल्दबाज़ी में या एयर फ़ोर्स हुआ या नेवी हुआ या आपका आर्मी हुआ और उसके साथ-साथ पुलिस विभाग की जो ऐसी भर्तियाँ होती हैं, जो आपको 16, 17, 18, 19 साल तक आप ले सकते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मुझे नौकरी लेनी है, वो भी इंटर के तुरंत बाद। ठीक सर सर। अब सर आप ये बताएँ कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, एग्ज़ाम सर पर हैं, बच्चों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी वैकेंसी है, 52 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। सभी बच्चों को डाउट है कि उनका उस 52 लाख में नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, वो इस वर्दी को पा पाएँगे कि नहीं पा पाएँगे। तो सर आप ये बताएँ किस प्रकार से वो ये बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी करें और सटीक तैयारी करें जिससे उनका सिलेक्शन हो सके और उनको ये वर्दी प्राप्त हो सके? जैसा कि सर आपने अभी बताया कि कम समय रह गया है, तो मैं बच्चों से, आपके दर्शकों से और जो भी बच्चे हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे अब यही कहना चाहता हूँ कि अंतिम समय में जो जितने स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिंदी हुआ, मेरे हिंदी में जब 38 क्वेश्चन आए थे, तो 38 में से मेरे 37 क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे खुद के सही थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हिंदी, आपका रीज़निंग और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों के आए हैं और मेरे खुद आए हैं, तो मैं उस तरीके से जानता हूँ कि इन सब्जेक्ट में पूरे नंबर आ सकते हैं। और रही बात आपकी जीएस की, तो जीएस एक आप अनुमान लेके चलिए कि हमारे 15 से 20 क्वेश्चन तक मेरे ठीक हो सकते हैं। आप उसको ज़्यादा वेटेज में मत रखिए। जो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन पे आप अच्छी कमांड कीजिए और जितना हो सके अब नया पढ़ने का प्रयास ना कीजिए। जितना आपने पढ़ लिया है, उसी को आप रिवाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए। तो सर आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए। तो सर आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऑनलाइन मॉक टेस्ट सफिशिएंट हैं या फिर बच्चों को जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं, बुक्स आती हैं, उनको ही फ़ॉलो करना चाहिए? तो क्या आप क्या बोलेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि या ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, आपको आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक गाँव की पृष्ठभूमि से हैं, अगर आपके पास इंटरनेट का साधन नहीं है, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, तो आप ऑफ़लाइन का भी एक मॉक टेस्ट, जो किताबें बहुत सी आती हैं, वो आप ले लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा देखने को कि आपका पेपर ऑफ़लाइन होगा, तो आप एक समय के अंतर्गत उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ऑनलाइन में क्या आता है, ऑनलाइन में आपको स्क्रीन पे सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उससे भी आपको एक अलग माइंडसेट आपका क्रिएट होता है इससे। तो आप जिससे भी करिए, लेकिन करिए ज़रूर। मॉक टेस्ट इज़ द मस्ट की ऑफ सक्सेस। अच्छा, सर अब ये बताएँ हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को जो इस वक़्त तैयारी कर रहे हैं कि इस समय पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। वो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उनको प्राप्त हो सके, कम एफ़र्ट पे ज़्यादा आउटपुट उनको कैसे मिले? टाइम मैनेजमेंट का सर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर वर्दी पाना है और अपने माँ-बाप का और अपना सपना अगर आपको पूरा करना है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब आप देखिए, आपके पास हद से हद आपके पास 15 से 20 दिन का समय बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर एक इंसान स्वस्थ मनुष्य को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप अभी इस टाइम 4 से 5 घंटे की भी नींद लेते हैं, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अभी युवा हैं, युवा अवस्था में हैं, आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नया पढ़ने का प्रयास ना करके, जो आपने पढ़ लिया है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीज़न करते हुए मॉक टेस्ट दीजिए और आसानी से आपका पेपर जो है क्रैक हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक सर और बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि क्या रिटन के साथ-साथ हमें फिज़िकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए?
या फिर एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको फ़िज़िकल के लिए इतना वक़्त मिलता है कि आप फ़िज़िकल आराम से तैयार कर सकते हैं? या फिर उनको पढ़ाई के साथ-साथ उनका फ़िज़िकल भी तैयार करता रहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर जैसा कि आपने देखा था एक भर्ती आई थी 2018 में 41,520 और उसके जस्ट बाद भर्ती आई थी 49,568 तो उसमें बच्चों को बहुत ही कम टाइम मिला था फिजिकल करने के लिए। और इस भर्ती में भी क्योंकि इलेक्शन सर पे हो सकता है कि परीक्षा के तुरंत बाद रिजल्ट आ जाए आपका और आपका तुरंत फिजिकल हो जाए। और जैसा कि अभी सुनने में भी आ रहा है कि मार्च में ये फिजिकल कराने के मतलब आसार समझ में आ रहे हैं सरकार द्वारा। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप इसके लिए जो है अभी से अपने बॉडी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह हुआ, योगा वगैरह हुआ, आपका ध्यान चिंतन वगैरह ये आप करते रहिए। और अपनी बॉडी को अगर अच्छा रखेंगे तो आपको अगर कम टाइम भी मिलता है फिजिकल करने का तो आप उसमें भी क्रैक कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है आपको सिर्फ 4800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है 25 मिनट में, जो एक मतलब नॉर्मल इंसान आराम से लगा सकता है। लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और उनके ऊपर मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उनके परिवार के एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर, और इतना सारा फॉर्म पड़ गया है कि अब वो मानसिक प्रेशर से जूझ रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर मानसिक दबाव तो हर किसी के ऊपर होता है और जब आप बेरोज़गार होते हैं तो मानसिक दबाव ऑलरेडी आपके सर के ऊपर होता है कि क्योंकि एक आपके माँ-बाप ही नहीं, आपके बहुत से लोगों की आपसे बहुत आशाएँ होती हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। तो वो आपका एक स्वयं से आपको उसका निर्णय लेना है और स्वयं से उसको आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये मानसिक दबाव किसी के समझाने से आप नहीं समझ पाएँगे, वो आपको खुद ही जब आपकी जॉब लगेगी आप यही सोचिए कि जब मैं अपना और अपने माँ-बाप का सपना जब मैं पूरा करूँगा, तो किस प्रकार से एक माहौल होगा घर में और मैं सब में खुशी का माहौल होगा। तो इसी चीज़ों को सोचते हुए आप अपना मानसिक दबाव जो है एक माता-पिता का चेहरा देखिए, उससे आपको मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आप मोटिवेट होंगे। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मानसिक दबाव को काफ़ी कम करती हैं। चलिए सर, अगर आपने अब फैमिली का ज़िक्र किया है, तो आप सर ये बताएँ, जब आपका सिलेक्शन हुआ, एक कम उम्र का लड़का जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन के अपने घर जा रहा है, जब आपको घरवालों ने वर्दी में देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? बताएँ ज़रा हमारे दर्शकों को। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम तो मेरी उम्र जो है काफ़ी कम थी। मेरे माँ-बाप का मतलब एक होता है ना, हर किसी के माँ-बाप का एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक सपना होता है कि उसका बच्चा जल्दी से जल्दी, और अगर पुलिस वगैरह की जो जॉब होती हैं तो उसका एक रुतबा अलग होता है ग्रामीण पृष्ठभूमि में। तो उससे आपको देखने को ये मिलता है काफ़ी कि मतलब एक बाप का जो सर होता है गर्व से बहुत ऊँचा हो जाता है और मतलब आपका परिवार और आपके एक जो रिश्तेदारों में आपकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और जैसा आपने बताया मेरे माँ-बाप काफ़ी खुश थे और वो बहुत मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो काफ़ी लोग बहुत ही खुश थे और अच्छा माहौल था उस टाइम घर पे। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को उनकी सफलता की राह आसान बनाने के लिए। तो सर, धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित अभ्यर्थी रॉकी सिंह। उन्होंने अपनी जर्नी बताई, उन्होंने आपको बताया, आपसे बताया कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, जिससे आपकी सफलता आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना प्यार बनाए रखें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।